नमस्ते बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिस कहानी का नाम है अपनापन। यह कहानी दो दोस्तों के अनोखे प्यार की है जो कि अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग भाषाओं से हैं, परंतु उनमें गहरी मित्रता है, गहरा अपनापन है। ऐसा ही अपनापन हम सभी के बीच बना रहे, इसलिए आपके पाठ्यपुस्तक में यह कहानी दी गई है। तो चलिए इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें अपनापन कैसे बनाए रखना है। यह कहानी है दो दोस्तों की। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उनकी उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई है। शरीर अशक्त, उठना बैठना दूभर हो गया है। पड़े पड़े वो जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है? आवाज़ सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्रा टूटी। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। बच्चों, यहाँ पर तंद्रा टूटने से मतलब है कि वो ख्यालों में खोए हुए थे। वह सोच रहे थे गजा के बारे में और उस ख्याल से बाहर आने को ही कहते हैं तंद्रा टूटना। गजा नाम सुनते ही आजाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। बच्चों, यहाँ पर स्मृति पटल से मतलब है याददाश्त, उसे याद आने लगा। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाड़े मन बगू। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ जाना आना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए, बोले, त्याचा जन्म आझादी दिनला झाला आहे म्हणून नाम आझादच पाहिजे। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारसं मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। आस पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपाल काला, इन दोनों की धूम रहती थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, 30 त्योहारों में सहभागी होना इनका स्वभाव था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कह रखा था, वह मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले, लगीन मुंबईत नहीं, रत्नागिरीला आहे। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए भी तैयार हो गया। वह तो 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइज़र के ऑफिस भी पहुंच गया। सुपरवाइज़र देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े, बोले, मैं चला, मेरे भाई की शादी है, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई थी। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुसमय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज़ सुनाई पड़ी, राम भैया कुठे आहेस तू? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर सापा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह सा आ गया। उठकर वह गजा भाव से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को 1 सप्ताह के लिए अपने ही घर पर रोक लिया। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रहीं। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए।
अंत में बड़े रुधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि इस पाठ में दो घनिष्ठ मित्रों की गहरी मित्रता का भावभीना चित्रण यहाँ पर किया गया है। दोनों व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं और अलग अलग प्रांतों के रहने वाले हैं। साथ साथ नौकरी करने और पड़ोस में रहने के कारण उनमें ऐसा घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ता बन गया था कि दोनों एक दूसरे के दिल में बस गए थे। तो बच्चों, इस कहानी द्वारा हमें पता चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति जब वो साथ में काम करता है, साथ में उठता बैठता है, घूमता फिरता है, खेलता है, काम पर जाता है, घर आता है, पड़ोस में रहता है, ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच अपनापन स्वाभाविक रूप से बन जाता है। परंतु यह अपनापन कायम रखने के लिए हमारे बीच की जो मित्रता है, हमारे बीच का जो अपनापन है, वो हमें बनाए रखना चाहिए। यह कहानी हमें यही सीख देना चाहती है। बच्चों, अब इस पाठ के स्वाध्याय कर लेते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, असंबद्ध शब्दों को अलग करके लिखो। दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान, गाय। इसमें गाय शब्द जो है वो असंबद्ध है, क्योंकि दरवाज़ा, खिड़की और रोशनदान यह तीनों घर के हिस्से हैं, लेकिन गाय यह एक सजीव प्राणी का नाम है। दूसरे शब्दों की जोड़ी है आम, दूध, घी, दही। इन चारों में दूध, घी और दही यह प्राणीजन्य पदार्थ है, जबकि आम यह एक फल का नाम है, इसलिए आम असंबद्ध शब्द है। अगली जोड़ी है मक्खन, गेहूँ, चावल, दाल। यहाँ पर गेहूँ, चावल, दाल यह तीनों अनाजों के नाम हैं और मक्खन यह दूधजन्य यानी प्राणीजन्य पदार्थ का नाम है, इसलिए मक्खन शब्द जो है वो असंबद्ध शब्द है। अब तीसरा प्रश्न है, जमीन के भीतर निवास करने वाले प्राणियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ प्राणियों के नाम इस प्रकार हैं, सांप, चींटी, चूहा, केचुआ और खरगोश। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद करके लिखो। आपको दिए गए वाक्यों को हिंदी में अनुवादित यानी हिंदी में परिवर्तित करके लिखना है। जैसे पहला यहाँ पर है, केल्याने होत आहे रे आदि केलीची पाहिजे। इसका मतलब है हिंदी में अनुवाद होगा, करने से ही काम पूरा होता है, पहले काम शुरू तो करना चाहिए। दूसरा, प्रकाशातले तारे तुम्ही अंधारावर रुसा, हसा मुलांनो हसा। अनुवाद, तुम तो प्रकाशमान तारे हो, अंधकार पर रूठो, हंसो बच्चों हंसो। तीसरा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अनुवाद, समय और चढ़ाव उतार किसी का इंतज़ार नहीं करती। चौथा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कथनी से करनी बड़ी होती है। अगले प्रश्न में विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। पहला शब्द है दूर, पास, अशक्त, सशक्त, मौन, वाचाल, मित्रता, शत्रुता, दुर्गति, सद्गति, बिछड़ना, मिलना, छोटा, बड़ा, व्यवस्था, अव्यवस्था, अस्त, उदय, अंत, आदि, कठिन, सरल, प्रकाश, अंधकार। अगले प्रश्न में समानार्थी शब्द लिखिए। उपयोग, इस्तेमाल, पीड़ा, कष्ट, संगति, साथ, साधारण, सामान्य, प्रभाव, असर, व्यायाम, कसरत, काका, चाचा, शक्ति, ताकत, चंद्रमा, शशि, वृक्ष, पेड़, पानी, जल। बच्चों, ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिए और पाठ में आए हुए स्वाध्याय को लिख लीजिए और ऐसे ही नए पाठों के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। थैंक यू।